तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पूरा हिंदी का पेपर जो कि आपका कल इसी टाइप पेपर आना है। यही पैटर्न रहने वाला है। 80 आउट ऑफ 80 आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन वाइज देख लेंगे और उनका आंसर भी यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। तो चलिए पूरा पेपर देख लेते हैं आपके हिंदी का, जो कि कल आपको किस टाइप आंसर लिख कर आना है, किस टाइप आपको तेज़ी से आंसर लिखकर 80 आउट ऑफ 80 आपको मार्क्स लेने हैं। प्लस आपको जो समय मिलने वाला है, इस समय के अंदर आपको पेपर यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर निकाल के आना है, जो कि आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो कि 2022 आपका हिंदी सब्जेक्ट है। तो चलिए बिना देर के यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मैंने 3 पेपर आपको बताया है। इस PDF में पूरे 3 पेपर है। नंबर ऑफ पेजेस आपको यहाँ पर लगभग 15 है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको एक PDF मिलने वाला है। एक PDF एक बार देख लीजिए। तो चलिए विद आंसर यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको बड़ी ही अच्छी और सच्ची यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ। प्लस आपको अगर यहाँ पर आउट ऑफ 80 70 प्लस चाहिए तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है। आप देखिए प्रश्न संख्या 1 से 8 मैं इतने फास्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक आपको एक मार्क्स के 8 यहाँ पर जो प्रश्न आने वाले उनके आंसर जो है आपको इन शॉर्ट आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखना होगा। एक का आंसर आपका अगर ग है तो आपको ग लिख के यहाँ पर उसका आंसर आप सामने लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 छोड़ के ग छोड़ के भी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेना, ठीक है। पूरा आंसर लिख के आना है। अभी मान लो प्रश्न नंबर 1 है, उसका आंसर है आपका ख करके आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ख बाद में आपको यहाँ पर नींद से जगा हुआ आपको मिलेगा, तो आप इसका आंसर लिख देना, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले अंत में हम देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो आप इजी आउट कवर कर लोगे, ठीक है। लेकिन बात आती है 4 मार्क्स की, यानी कि 4 मार्क्स आपको किस टाइम मिलेंगे, 8 मार्क्स 6 मार्क्स, ठीक है ना। यानी कि 6 8 ये जो बड़े बड़े मार्क्स है, इसे आप कैसे हासिल करोगे, इसमें आपके मार्क्स कहाँ कहाँ कटते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 1 मार्क और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसे छोड़ के बात कर लेते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, ठीक है ना। फिर हम देख लेंगे आगे का, ठीक है, जो कि प्रश्न नंबर 16 से 22 तक आपका यहाँ पर अधिकतम 50 शब्दों में आपको दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपकी मदद करने वाले, मददगार रहने वाले कल आपके एग्जाम में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करने के लिए, ओके। तो फ्रेंड्स, आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन नक्की प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको जो आंसर की, ठीक है ना, आंसर की भी मिलने वाली है। थोड़े वर्ड्स मेरे बोलने में इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि मैं फास्ट में वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप सभी को अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। एक लाइक बनता है फ्रेंड्स, लाइक करे बगैर मत जाइए, ओके। आप देखिए प्रश्न नंबर 16 आपको लिया है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इन शॉर्ट नहीं पता फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख के आइए, ओके। और जो स्टूडेंट यहाँ पर आने के बेस्ट दे सकता है अपना, वह तो एकदम सही से लगभग 50 वर्ड्स बताए तो 70 वर्ड्स तक लिख के आइए, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे 4 आउट ऑफ 4। 4 आउट ऑफ 4 नहीं दिए तो भी 3.5 यानी कि 3 हाफ आपको मिल जाएंगे और देता है, ठीक है ना। जो पेपर चेकर है वो देता है, दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते हैं, ठीक है ना। जो दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते, पत्र लेखन की कला क्या विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं और लिखिए। आप देखिए अथवा का एक अथवा का एक प्रश्न आता है, अथवा में आप मेरे हिसाब से आपको जो इजी लगे वही लिख के आना, ओके। देन यानी कि देन यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 19 यानी कि 19 आपको मिलता है यहाँ पर अथवा का एक यहाँ पर ऑप्शन, तो वह भी आप 2 में से एक चुनिए, फटाक से चुनिए और टाइम मत गवाइए, ठीक है, फटाफट से लिख कर चले आइए। यानी कि जो 15 16 17 18 19 और नंबर 20, ठीक है ना, 20 का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक वाक्य बनाइए। अब देखिए आप, ये जो शब्द है आपको सार्थक वाक्य बनाना है, 4 मार्क्स आपको दिए, ईजी है, ईजी आउट है, आप इसे लिख कर आना, ओके। बहुवचन तो आपको यार थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन वाक्य डायरेक्टली साहस धरिए और साहस का एक वाक्य बना दीजिए, ठीक है ना। फास्ट हो रहा है स्टूडेंट क्योंकि आपके पास समय नहीं, मुझे पता है। आपका यहाँ पर खाना वाना हो गया होगा, एग्ज़ाम की तैयारी हो गई होगी आपकी, और आप अभी एक अच्छी नींद लेके कल सुबह डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन टेंशन आप डायरेक्टली पेपर चले जाइए, ओके। विदाउट एनी हेजिटेशन एंड टेंशन, ओके, विदाउट टेंशन आप जाइए, पेपर सॉल्व आउट करके आइए, आपको 80 आउट ऑफ 80 तक पहुंचना है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो आपकी कल एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट देता हूँ आपको। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 तक बढ़ते हैं। आपके पड़ोस में वृक्ष,
ठीक है। आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है तो आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार के यानी कि समझौते की किस प्रकार आप समझाएंगे उन्हें कि आप यह कटाई मत कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इतने एक अच्छा टॉपिक आपको मिला है, ठीक है। एक टॉपिक अच्छा मिला है तो उसकी स्टार्टिंग जो आप स्टार्ट करते हो वो स्टार्ट टॉपिक इतने अच्छे होने चाहिए कि वो पढ़कर जो चेकर है, पेपर चेकर है, वह पढ़कर बिल्कुल भावुक हो जाना चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे 4/4। ओके। देन सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानी बताइए। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने, ठीक है ना। उसी टाइप अपघात हो गया, इस टाइप आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है 8 मार्क्स के क्वेश्चन की। अब क्या करोगे आप, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देखिए आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सवाल का जो आंसर लिखना है। अभी आपको एक गद्यांश दे रखा है, ठीक है ना। गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको ओनली यहाँ पर 4 जो है ना क्वेश्चन, उनके 4 आंसर लिखने हैं बस। आपको डायरेक्टली 8 मार्क्स पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके। देन 24 का क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओनली 10 मिनट का हमारा वीडियो जो हो जाना यानी कि होने वाला है, तो आप 10 मिनट का वीडियो देखिए। 10 मार्क यानी कि 10 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। ओके। देखिए प्रश्न नंबर 24 में आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रासंगिक व्याख्या कीजिए। अब देखिए आपको अथवा में मिलेगा, तो अथवा में आप दोनों पढ़ लीजिए, जो इजी आउट है वो लिखिए फटाफट से। और टाइम आपके पास कम होता है, टाइम का जो है आप ख्याल रखिए। ओके। टाइम को लेकर आप अपना लिखान, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कोविड-19 और बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से जो राइटिंग है ना, वो राइटिंग बहुत बिगड़ गई है स्टूडेंट की। और राइटिंग स्किल, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है ना, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है उनको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। 8/, उनको 7 देने के लिए यानी कि जो टीचर है कभी भी नहीं झिझकता। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तो आपको यहाँ पर 8/6 मार्क्स मिलेंगे, अच्छे लिखा है तो। ओके, ठीक है। देन 25 में आपको यहाँ पर मिलेगा प्रदूषण से रिलेटेड, यहाँ पर बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। आप देखिए आने के यहाँ पर आपको एक मिलेगा, आप कक्षा के 8वीं के विद्यार्थी हो और नाम वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो एक पत्र लिखिए। तो आपको तो जो इजी आउट लगता है वही कीजिए आप, ठीक है ना। आप किसी की मत सुनना, लेकिन जो इजी है वो आप लिख के आना। ओके। आप देखिए प्रश्न नंबर 26 में निम्न में से किसी एक विषय पर 150 शब्द में आपको निबंध लिखना है। अभी देखिए निबंध के जो टॉपिक है आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि निबंध किस टाइप आ सकता है। तो आप देखिए ये जो 4 टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात आती है अथवा में, जो कि यहाँ पर एक पत्र समूह, ठीक है। एक देखिए पात्र समूह को आधार मानकर आपको लिखना है। तो यह जो है ना 4 टॉपिक, ये जो टॉपिक है पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। पीडीएफ आपको दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक है टेलीग्राम लिंक, उसे फटाक से आप क्या कर लीजिए, टेलीग्राम मेरा जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे देखिए 18 पेजेस है, 18 पेजेस में आपको लगभग 3 पेपर यहाँ पर प्रोवाइड है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको आंसर की भी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती है। अब बात आती है आपकी एक मार्क्स जो क्वेश्चन, तो बहुत सारे स्टूडेंट 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में झिझकते हैं। बिल्कुल मत झिझक, यानी कि बिल्कुल मत झिझकिए आप। ओके, एक वर्ड है झिझकना, मतलब आप एकदम बिल्कुल ऐसे हैंग हो जाते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल हैंग मत होइए, क्योंकि आपको इजी आउट पेपर आना है। क्लास आपकी 8वीं कक्षा है, तो आपको इतना हार्ड पेपर नहीं पूछा जाएगा सब स्टूडेंट को देखकर, यानी कि जो मीडियम टाइप स्टूडेंट होते हैं और जो बिल्कुल मैं बोलूँगा यहाँ पर बेस टाइप, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे की दर्जे के स्टूडेंट होते हैं, मतलब वह बिल्कुल ऐसे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनको देखकर पेपर निकाला जाता है। यानी कि इजी टू मॉडरेट आपका पेपर कल का रहने वाला है, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। और जो स्टूडेंट यहाँ पर यानी कि बेस्ट लेवल का है ना, तो वो तो बिल्कुल मत यानी कि घबराना। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर से एक बार आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। आप देखिए 1 मार्क्स और 2 मार्क्स इतना यानी कि इतना हार्ड भी टॉपिक नहीं है। तो चलिए 2 मार्क्स के लिए तो इतना ईजी है, आपको लिखना है सिर्फ, और लिखने की तेज़ी बढ़ाई रखिए। ओके। आप देखिए 9 से 15 को लेकर डॉक्टर मित्र के किस अनुभव बताया है, दीवानी शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया है, कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया। इतना ईजी आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। 2-2 मार्क्स के लिए आता भी नहीं, आप फिर भी लिख के आना। ओके, ये मत छोड़ना पैराग्राफ की भाई मैंने सर यह लिखा नहीं है, ठीक है ना। यह मुझे सुनने को नहीं होना कि मैंने यह लिखा नहीं है, इतना अच्छा प्रश्न था मैंने नहीं लिखा। अभी देखिए विलोम सहलोम, ओके सहलोम, ओके ओके, हाँ विलोम तो लिख के आ सकते हो आप, विलोम तो आप लिख के आ सकते हो, मुझे भरोसा है, ठीक है। विलोम निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची, 3 के आपको 10 पूछे तो भी आप लिख के आओगे, ठीक है। सोपी यानी कि ईजी है। धरती धरती, ठीक है ना, धरती धरनी, ओके। आप देखिए धरती आओ, धरनी आओ, संसार आओ, ठीक है ना, तो आपको लिखनी होना। ओके।
50 वर्ड्स, मैंने आपको 16 से लेकर 22 प्रश्न बताए। तो चलिए ओवरऑल पूरा पेपर पैटर्न हमने देख लिया है। पेपर पैटर्न में कुछ ऐसे देखने के जैसा भी नहीं था, इजी आउट था, इजी टू मॉडरेट आपका कल का पेपर रहने वाला है। अब तक के 2-3 पेपर मैंने आपको बताया है, ये 3 पेपर का PDF मैंने टेलीग्राम पे डाला है। एक बार ये 3 पेपर चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो आपको हर एक अपडेट मेरे चैनल का मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बहुत देर हो गई, मैं भी भोजन कर लेता हूँ और आप भी विदाउट टेंशन विदाउट हेजिटेशन सो जाइए और कल सुबह उठ के बिल्कुल मत पढ़ने लग जाइए, नहीं तो आप पूरा पुस्तक लेके पढ़ने लग जाओगे। बस आपकी एग्ज़ाम है, आपकी स्टडी हुई है, बस यही ध्यान में रख के आपको एग्ज़ाम दे के आनी है। तो चलिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट।